वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आज फ्लाविया के साथ और साहिलप्रीत के साथ। आप साहिलप्रीत व्लॉग्स चैनल को तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जाके कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। चैनल का नाम आ जाएगा और मुझे तो बहुत ज़रूरत है लाइक शेयर सब्सक्राइब की। हम जा रहे हैं आज, कहाँ जा रहे हैं बताओ? ग्रोसरी शॉपिंग करने। कहाँ पर? इंडियन ग्रोसरी शॉप इन इतावान। इतावान। लोग यहाँ कोरिया आके इतावान घूमने जाते हैं क्योंकि वो कोरिया की सबसे फेमस घूमने की जगह है, और हम जा रहे हैं वहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग करने क्योंकि हम खाना खाने, क्योंकि हम यहाँ का खाना खा खा के हो चुके हैं पागल, परेशान। तो लेट्स सी यू इन इतावान। तो फिर से सबवे पकड़कर हम पहुंच चुके थे इतावान में। इतावान भी कंगनाम की तरह हमें काफ़ी लग्जूरियस लगा, लेकिन ये एक प्रॉपर पार्टी एरिया भी लगा। इतावान बहुत सुंदर था और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो हमने निकाल ली अपनी छतरी और हम निकल लिए इस फूड मार्ट में। देखिए हमें दालें मिल जाएंगी, फ्राइड वो मिसली भी है, और ये हमारी स्पाइसेस हैं सारी यहाँ पर। फिर हम इस तरफ देखते तो तेल, आटा। आगे चलते हैं, ये क्या क्या है यहाँ पे? ओ, राजधानी का बेसन, ये सेमोलिना सूजी भी है यहाँ पे। मेरा तो पराठा ही रह गया और एक दाल और मैगी रह गई, मैगी मसाला लेना है। फिर यहाँ पे हो गया हमारा मैगी मसाला है यहाँ पर। आगे चले देखते हैं, कॉफ़ी भी है। काजू बादाम भी है यहाँ पे। हम देखते तो हमको हल्दीराम के फ्रोज़न पराठे मिल गए थे यहाँ पर। काफ़ी टाइप के पराठे थे, देख सकते हैं आप। कुलचे भी हैं यहाँ पर, वाओ। छोले भी हैं वीकेंड के लिए। हलवा पूरी कॉम्बो बॉक्स भी है, स्प्रिंग रोल, समोसे। तो 5 किलो का। तो हम यहाँ पर आए और अब देख सकते हैं इस फूड मार्ट का नाम है फॉरेन फूड मार्ट, राइट। ये इतावान की इस स्ट्रीट में, यहाँ पे काफ़ी देसी स्टाइल आपको जगहें मिल जाएंगी। एक्चुअली काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी इस तरफ भी। ये था फॉरेन फूड मार्ट। हमें फॉरेन फूड मार्ट में एक्चुअली सब कुछ नहीं मिला था, तो हम उसी के सामने नेशनल फूड मार्ट में चले गए थे। दैट इज़ रन बाय अ पाकिस्तानी अंकल, और वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। तो उनसे आज पूरी देसी शॉपिंग करके हम आ गए अपने फेवरेट लिटिल इंडिया सोल रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट में मैं दूसरी बार आ रही हूँ, फ्लाविया तो शायद चौथी बार आ रही है। एंड वी लव दिस रेस्टोरेंट, एंड ये हमारी वन ऑफ द रिकमेंडेशंस में है अपार्ट फ्रॉम आंगन। हाँ, और हम ऐसे और इंडियन रेस्टोरेंट्स डिस्कवर करते रहेंगे, बिकॉज चाहे आप कहीं भी चल जाओ, घर का खाना तो घर का खाना ही होता है ना। यहाँ पे अब आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट दिखता कैसा है। हमारा खाना आ चुका है। हम लोग गए दाल मखनी, ये फ्लावर ने मंगवाया मसाला पापड़, साहिलप्रीत ने भी नान मंगवाए हैं। तो हम इतावान से वापस आ रहे हैं फुल शॉपिंग करके, लेकिन रास्ते में हमें मिल गई है बारिश। तो वैसे बारिश में कोरिया बहुत सुंदर लगता है ना। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ इंडियन मार्ट से शॉपिंग करके। एंड अब हम देखते हैं मैंने ऐसी क्या क्या ज़रूरी चीज़ें खरीदी या मुझे ख़रीदनी पड़ी, जिसके लिए मुझे इंडियन मार्ट जाना पड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ साथ। सबसे पहले बहुत बहुत ज़रूरी
हमने खरीदे हल्दीराम के होम स्टाइल पराठे, मीन्स आप फ्रोज़न पराठे, ये हम अपने फ्रिज में रख देंगे अभी। बहुत ज़रूरी थे क्योंकि जो स्टोर्स है वहाँ पर आटा था लगभग 5 किलो का, तो 5 किलो का आटा तो हम स्टूडेंट्स कैसे अपनी डॉमेट्री में रखते हैं, तो इसलिए हमने खरीद लिए पराठे। नेक्स्ट चीज़ बहुत ज़रूरी खाना बनाने के लिए, सनफ्लावर ऑयल ख़रीदा हमने। दिस इज़ आई डोंट नो प्रॉबेबली अ कोरियन और अ रशियन ब्रांड, तो बट टेस्ट ज़रूरी था। फिर हमने ख़रीदा काफ़ी ज़रूरी आलू के पराठे, हल्दीराम के फ्रोज़न आलू के पराठे, ये भी बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। उसके बाद अगेन रेडी टू ईट हमने खरीदे लाहौरी छोले, ये भी फ्रोज़न है, रेडी टू ईट खाने के लिए। अगेन रेडी टू ईट हमने खरीदी दाल मखनी और रेडी टू ईट शाही राजमा, ये कभी कभी खाने के लिए जब हमें बहुत घर का खाना खाने का मन हो। और हमने खरीदी होल व्हीट फ्रोज़न चपाती, अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट। और लास्ट चीज़ मैंने खरीदी जो हमारी छोटी मोटी क्रेविंग्स के लिए है, मैकरोनी। ये तो हमारी आधी लिस्ट पूरी हुई इंडियन स्टोर जाकर की। अभी हमें काफ़ी और चीज़ें खरीदनी है जिसके लिए काफ़ी शॉपिंग करनी पड़ेगी, डाइसो से, ई मार्ट से। लेकिन जब आप नए स्टूडेंट होते हैं, नया फ्रेशमैन होते हैं, आप एक यूनिवर्सिटी में एक अब्रॉड आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़रूरत है काफ़ी चीज़ों। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अब अगले ब्लॉग में मिलेंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।